वेलकम बैक टू माय चैनल। नार्सिसिज्म ये एक ऐसा वर्ड है जो आजकल हम कॉन्वर्सेशंस में काफ़ी सुनते हैं। ये टर्म कॉमनली यूज़ किया जाता है किसी ऐसे पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए जो सेल्फ ऑब्सेस्ड, एरोगेंट या मैनिपुलेटिव हो। लेकिन एक्चुअली नार्सिसिज्म होता क्या है और आप इसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने आप में या दूसरों में? आज की इस वीडियो में हम नार्सिसिज्म के कॉन्सेप्ट को डीपली समझेंगे, इसके ओरिजिन्स और वो साइंस डिस्कस करेंगे जो आपको इसे पहचानने में हेल्प कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग नार्सिसिज्म, व्हाट इज इट? साइकोलॉजिकल टर्म्स में नार्सिसिज्म एक पर्सनालिटी ट्रेट है जो सेल्फ इम्पोर्टेंस का इन्फ्लेटेड सेंस, एडमायरेशन की डीप नीड और दूसरों के लिए एम्पैथी की कमी से कैरेक्टराइज्ड होता है। ये एक स्पेक्ट्रम पे एग्जिस्ट करता है, मतलब कुछ लोगों में माइल्ड नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हो सकते हैं जबकि दूसरों में ये ज़्यादा सिवियर फॉर्म में होता है, जिसे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर NPD कहा जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम सब में कुछ ना कुछ नार्सिसिज्म होता है। आफ्टर ऑल, अपना ख्याल रखना, अपने अचीवमेंट्स को वैल्यू करना और वैलिडेशन चाहना नेचुरल है। लेकिन जब ये ट्रेट्स एक्सट्रीम हो जाते हैं और हमारे रिलेशनशिप्स और वेलबींग को नेगेटिवली इम्पैक्ट करने लगते हैं, तब नार्सिसिज्म प्रॉब्लमैटिक बन जाता है। द ट्रेट्स ऑफ नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म का मैनिफेस्टेशन काफ़ी वैरायटी ऑफ ट्रेट्स और बिहेवियर्स में होता है। चलिए इनमें से कुछ कॉमन ट्रेट्स एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट, ग्रैंडियोसिटी। नार्सिसिस्ट अक्सर अपनी इंपॉर्टेंस को एक्सैजरेट करते हैं। उन्हें लगता है कि वो स्पेशल या यूनिक हैं और उन्हें एक्सपेक्ट होता है कि दूसरे लोग उनकी सुपीरियॉरिटी को रिकग्नाइज करें। ये बोस्ट करने, कॉन्स्टेंटली अपने बारे में बात करने या स्पेशल ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करने के फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है। सेकंड, नीड फॉर एडमायरेशन। नार्सिसिस्ट को एडमायरेशन और अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो कॉम्प्लीमेंट्स और फ्लैटरी पर थ्राइव करते हैं और अक्सर ये इंश्योर करने के लिए बहुत कुछ करते हैं कि वो अटेंशन का सेंटर बने रहें। अगर उन्हें वो एडमायरेशन नहीं मिलती जिसके लिए वो क्रेव करते हैं तो वो गुस्से या डिप्रेशन में आ सकते हैं। थर्ड, लैक ऑफ एम्पैथी। नार्सिसिज्म का एक हॉलमार्क ट्रेट है एम्पैथी की कमी। नार्सिसिस्ट अक्सर दूसरों की फीलिंग्स को समझने या केयर करने में स्ट्रगल करते हैं। ये मैनिपुलेटिव बिहेवियर में लीड कर सकता है जहां वो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का यूज़ करते हैं बिना उन्हें इम्पैक्ट की परवाह किए। फोर्थ, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। नार्सिसिस्ट को अक्सर लगता है कि वो स्पेशल ट्रीटमेंट या प्रिविलेजेस डिजर्व करते हैं। उन्हें एक्सपेक्ट होता है कि दूसरे लोग उनकी नीड्स को केटर करें या उनकी नीड्स को सबसे ऊपर रखें। जब उन्हें वो नहीं मिलता जो वो चाहते हैं तो वो गुस्से या रिजेंटमेंट से रिएक्ट करते हैं। फिफ्थ, एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशनशिप्स। नार्सिसिस्ट अक्सर रिलेशनशिप्स को ट्रांजैक्शंस के रूप में देखते हैं। उन्हें जेन्युइन कनेक्शंस बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि वो ये देखते हैं कि उन्हें रिलेशनशिप से क्या मिल सकता है। ये लीड करता है दूसरों का अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने में, अक्सर दूसरे इंसान की फीलिंग्स की परवाह किए बिना। सिक्स्थ, एनवाई और जेलसी। नार्सिसिस्ट अक्सर उन लोगों से जेलस होते हैं जिनके पास वो चीज़ होती है जो उनके पास नहीं है, चाहे सक्सेस, ब्यूटी या हैप्पीनेस हो। साथ ही उन्हें लगता है कि दूसरे लोग उनसे जेलस हैं, जो उनकी सुपीरियॉरिटी का सेंस और ज़्यादा फ्यूल करता है। सेवेंथ, फ्रेजाइल सेल्फ एस्टीम। बहुत कॉन्फिडेंट दिखने के बावजूद काफ़ी नार्सिसिस्ट के पास फ्रेजाइल सेल्फ एस्टीम होती है। वो क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं कर पाते और जब उनका सेल्फ इमेज थ्रेटन होता है तो वो डिफेंसिव या अग्रेसिव हो सकते हैं। ये फ्रेजिलिटी अक्सर उनकी नीड फॉर कांस्टेंट वैलिडेशन और एडमायरेशन को ड्राइव करती है। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर NPD। अब जब हम में से काफ़ी लोग इन ट्रेट्स को अपने या दूसरों के बिहेवियर में पहचान सकते हैं तो ये डिफरेंशिएट करना इम्पॉर्टेंट है कि कब ये ओकेजनल नार्सिसिस्टिक बिहेवियर होता है और कब नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर या NPD। NPD एक रिकग्नाइज्ड मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो ओकेजनल सेल्फिश बिहेवियर से आगे बढ़कर होती है। ये ग्रैंडियोसिटी, एडमायरेशन की कांस्टेंट नीड और एम्पैथी की कमी का परवेसिव पैटर्न होता है।
जो अर्ली अडल्टहुड में शुरू होता है और काफ़ी सिचुएशंस में प्रेजेंट रहता है। जो लोग एनपीडी से सफ़र कर रहे होते हैं उन्हें अपने रिलेशनशिप्स में पर्सनल और प्रोफेशनल स्ट्रगल करना पड़ता है। उनकी दूसरों के लिए लैक ऑफ एम्पैथी और उनकी रिलेंटलेस नीड फॉर वैलिडेशन कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग और अक्सर इमोशनल पेन का कारण बनती है उनके आसपास के लोगों के लिए। एनपीडी वाले पर्सन के लिए ये लोनलीनेस, आइसोलेशन और एक डीप सेंस ऑफ एम्प्टीनेस का रीज़न बन सकता है। आइडेंटिफाइंग नार्सिसिज्म, हाउ टू स्पॉट द साइंस। तो नार्सिसिज्म को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है अपने या दूसरों के बिहेवियर में? ये रहे कुछ साइंस जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। पहला, कॉन्स्टेंट सेल्फ फोकस। अगर कोई पर्सन हमेशा अपने बारे में ही बात करता हो, अपनी अचीवमेंट्स, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, बिना दूसरों के व्यू पॉइंट्स में इंटरेस्ट लिए, तो ये नार्सिसिज्म का साइन हो सकता है। सेकंड, लैक ऑफ जेन्युइन रिलेशनशिप्स। नार्सिसिस्ट के अक्सर सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स होते हैं। शायद उनके पास बहुत सारी एक्वेंटेंसेस हो, लेकिन कम या बिल्कुल भी क्लोज फ्रेंड्स नहीं होते। ये इसलिए होता है क्योंकि उनके रिलेशनशिप्स अक्सर इस बात पर बेस्ड होते हैं कि दूसरों से उन्हें क्या मिल सकता है, ना कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और केयर पर। थर्ड, इनेबिलिटी टू हैंडल क्रिटिसिज्म। अगर कोई इंसान माइल्ड क्रिटिसिज्म पर भी गुस्सा या डिफेंसिवली रिएक्ट करे तो ये फ्रेजाइल सेल्फ एस्टीम का साइन हो सकता है, जो कि नार्सिसिस्ट में कॉमन होती है। फोर्थ, मैनिपुलेटिव बिहेवियर। नार्सिसिस्ट अक्सर अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं। इसमें झूठ बोलना, गिल्ट ट्रिप करना या विक्टिम प्ले करना शामिल हो सकता है, सिंपैथी या कंप्लायंस पाने के लिए। फिफ्थ, इमोशनल इंस्टेबिलिटी। जबकि नार्सिसिस्ट कॉन्फिडेंट दिखते हैं, वो अक्सर इंटेंस इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं, खासकर जब उनका सेल्फ इमेज थ्रेटन होता है। ये मूड स्विंग्स, गुस्से के आउटबर्स्ट या डीप बाउट्स ऑफ डिप्रेशन में इंसल्ट कर सकते हैं। सिक्स, एक्सेसिव नीड फॉर अप्रूवल। नार्सिसिस्ट अक्सर कॉम्प्लीमेंट्स फिश करते हैं या दूसरों से कॉन्स्टेंटली रीअश्योरेंस मांगते हैं। उन्हें अपनी सेल्फ एस्टीम मेंटेन करने के लिए एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत होती है। एंड सेवेंथ, जेलसी एंड एनवी। अगर कोई पर्सन कॉन्स्टेंटली अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है, दूसरों के सक्सेस से जेलस फील करता है या ये मानता है कि दूसरे लोग उनसे जेलस हैं, तो ये नार्सिसिज्म का साइन हो सकता है। लिविंग विद और अराउंड अ नार्सिसिस्ट। एक नार्सिसिस्ट के साथ रहना या उसके आसपास रहना चैलेंजिंग हो सकता है। उनका बिहेवियर इमोशनली ड्रेनिंग हो सकता है, आपको यूज्ड, मैनिपुलेटेड या अनअप्रिशिएटेड फील करवा सकता है। अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना और बाउंड्री सेट करना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आप या आपके कोई जान पहचान वाले को नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है, तो प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। थेरेपी उन्हें ग्रेटर सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करने, दूसरों के साथ हेल्थियर वेज में रिलेट करने और उन इश्यूज़ को वर्क थ्रू करने में हेल्प कर सकती है जो उनके बिहेवियर का रीज़न बनते हैं। कंक्लूजन, अंडरस्टैंडिंग नार्सिसिज्म। कंक्लूजन में नार्सिसिज्म सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर से ज़्यादा है। ये एक कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी ट्रेट है जो रिलेशनशिप्स और वेलबींग पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकता है। जबकि कुछ नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स नेचुरल हैं, ये रिकग्नाइज करना इम्पॉर्टेंट है कि कब ये बिहेवियर्स हार्मफुल हो जाते हैं अपने लिए और उनके आसपास के लोगों के लिए। नार्सिसिज्म को समझकर आप अपने रिलेशनशिप्स को बेटर नेविगेट कर सकते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अगर ज़रूरत हो तो उस हेल्प और सपोर्ट को पाने की तरफ बढ़ सकते हैं जो हीलिंग और ग्रोथ में लीड करे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।